शर्म नहीं आती आप लोगों को ये सवाल पूछते हुए? आप पूछो सत्ता में बैठे हुए लोगों से, आप लाइए ना स्कीम, नियम लाइए। हर आदमी नेता वही बनेगा जो अग्निवीर बनेगा, डॉक्टर वही बनेगा जो अग्निवीर बनेगा, सेना में अधिकारी बनेगा तो वो अग्निवीर बनेगा, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा तो उसको अग्निवीर बनना पड़ेगा। भारत के हर एक नागरिक को बनना पड़ेगा, कोई विरोध नहीं होगा। और आपने सुनिए, ये लोग कहते हैं भाजपा के नेता कि ये जितने छात्र हैं ये जिहादी हैं, ये हैं, आपने सुना होगा। तो एक बात बताइए, सुधीर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाकर भीड़ को इकट्ठा किया और पूरे देश के नौजवानों को गुमराह किया। तो सुधीर शर्मा के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? आप उस पर नहीं बात करते, आप उस पर बात नहीं करते। सुन तो लीजिए, तो बीजेपी का नेता है ना, आप इस बात को मानते हैं ना? बीजेपी। आप देखिए अरविंद नेगी जिसको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, वो खुफिया जानकारी किसको दे रहा था? देवेंद्र सिंह के साथ 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी किसके समय में आया? आप बताइए कि तारिक जो हथियारों का सप्लायर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, अभी तालिब हुसैन भाजपा IT और सोशल मीडिया का प्रभारी था, उसके भाजपा के नेताओं के साथ कंधे पर रख के रैना के साथ फोटो खिंचा रहा है। तो क्या ऐसा ही फोटो खिंचाता है क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आतंकवादियों के साथ जो गठजोड़ हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी तिरंगा झंडा बनाने वाली जो ठेका दिया गया है चाइना की कंपनी को दिया गया है, तो आप बताइए तिरंगा का अपमान नहीं है? आज हिंदू को जगाने के लिए दिल्ली में एक बड़ा मार्च निकाला गया था। कौन से हिंदू को जगा रहे हैं भाई? किस हिंदू की बात कर रहे हैं आप? किसको? क्या गैस सिलेंडर, सुनो ना, ये जगाने आए हैं उपद्रवी तत्वों को, इकट्ठा करने आए हैं। हिंदू देश में 80% आबादी है, तो क्या गैस सिलेंडर के दाम जो 50 रुपया बढ़े हैं अभी हाल में, क्या हिंदुओं के लिए नहीं बढ़े हैं? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़े हैं? आप उस पर चर्चा कीजिए ना। तो वो नहीं करेंगे आप हिंदू औरत लक्ष्मी देवी का नाम सुना होगा, बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, 24 लाख बेघर लोग घर देने की बात की, ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उस हिंदू महिला को मकान मिला क्या? जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। सवाल तो पंकज जी यही है ना, लाख बुराइयां, सब कमियां हर कोई जानना, लेकिन वोट तो उनको मिल रहा ना। वोट मिल रहा है या वोट ले रहे हैं? आप नहीं देख रहे? फिर वक्त तो उनका टीवी बैठ का यही कहते हैं कि जनता अपना रही है। 20 लाख EVM जो गायब है, वो EVM कहाँ है? आप बता दीजिए। महाराष्ट्र में जो सरकार का गिरना उठना बैठना जो हुआ है, तो ED नहीं है। अब क्या वो ED यही नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे, शिवसेना में थे, तो ED छापा मार रहा था, बीजेपी में आ गया, मंत्री हो गया। आप वही अब देख लीजिए, आसाम के मुख्यमंत्री ED की छापा पड़ रहा था। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी शारदा नारदा की बात हो रही थी, जब वो भाजपा में गया विपक्ष का नेता हो गया। येदियुरप्पा पर देख लीजिए, तो ED भी, अभी आप ED की बात भी देख लिया, सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए कि केस दायर ही नहीं हुआ और अगली सुनवाई की तारीख दे दी गई। मतलब पानी में मछली 9 पीस बखरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ये हालत है। तो मजम्मत बन तो रही है, देखिए ना क्या बन रही है? मजम्मत बन तो रही है। क्या होता है मजम्मत? मतलब लोग मजाक बना रहे हैं। अरे भैया, ये भाजपा का कोठा है कि सुप्रीम कोर्ट है? आप हमको बताइए ना। जब केस ही दायर नहीं हुआ तो केस में अगले सुनवाई की तारीख कैसे? तो वही तो कह रहा हूँ, जनता मजाक बना तो रही है कोर्ट की। देखिए, जनता मजाक बना रही है। जनता तो कंफ्यूज है कि देश में ऐसे लोग बैठे हैं जहां CBI, इनकम टैक्स, ED, सुप्रीम कोर्ट, तमाम संवैधानिक पद के पर बैठे जो लोग हैं वो भाजपा के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रहे हैं। क्या देश ऐसे चलेगा? लेकिन निपुर शर्मा पे जिस जज ने फैसला दिया था, जिसने जजमेंट दिया था, उसकी तो सराहना करी थी इस देश ने। अच्छा काम किया तो सराहना नहीं करेगा? तो सारे लोग नहीं हो सकते ना ऐसा, या सारे लोग सारी तो उसमें तो भाजपा के लोग ही ट्रोल किया था, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की थी। आप उस पर तो चर्चा नहीं पूछे। ट्रोल किया था, जज ने बोला भी क्या क्या नहीं कहा था उस पर। तो यही सवाल पूछा जाता है कि देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो कानून है उस कानून से चलेगा कि भाजपा RSS के कहने से चलेगा? एक मेरा आखिरी सवाल, किस तरफ जा रहा है देश? ये देश बार बार ये लोग नेपाल से, पाकिस्तान से तुलना करते करते आज पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने पाकिस्तान बना दिया। जिस तरीके से कुव्यवस्था पाकिस्तान में थी उससे बदतर स्थिति हिंदुस्तान में करा दिएगा। आप सोचिए कि देश में अब कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे देश का विकास होगा, कैसे जो देश में मंदी है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, इसको बचाने का उपाय किया जाए। इस पर चर्चा तो कोई नहीं करता।
कौन करेगा चर्चा, बताओ? हाँ, रुपए पे चर्चा नहीं हो रही, बिल्कुल कमजोर गिर गया। आज रुपया क्या हो गया? 80 यही रुपये। प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। तो आज क्या प्रधानमंत्री जी आपका चरित्र गिर गया है? स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी कहती थी, करेंसी कोई कागज का टुकड़ा नहीं, ये देश के मान स्वाभिमान की बात है। तो क्या आज देश का मान स्वाभिमान कहाँ गया? तो वो चीज़ नहीं बात होगी। बात करो ना, बात करो उस पर। आप कह रहे 70 साल में कुछ बना ही नहीं, लेकिन एक तो बात बेचा समझ में क्या? नहीं आ रहा, सारी एजेंसियां जैसे आरोप लगते कैप्चर कर लिया, मीडिया भी ये बात नहीं उठा रहा है और तमाम न्यायपालिका पे भी आरोप लग रहे हैं, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? फिर दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आज़ादी की, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देशभक्तों को निकलना होगा घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से, गद्दारों से, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे। ये वही संघी हाफ पैंट वाले, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, ये संघी वाले, हाफ पैंट वाले, चड्ढी वाले, उस समय गोरे अंग्रेजों को माई बाप भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए चिट्ठी लिख दिया। आज उन्हीं लोगों की सरकार है। जिस गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाया था ताकि देश आज़ाद ना हो, लोग आपस में लड़ें, ये भाजपा आरएसएस वाले, चड्ढी वाले आज भी उस नियम को फॉलो करते हैं। पड़ेगी लगता आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पर देश बचाने की लड़ाई, देश के हर जाति धर्म के लोगों को अपने अपने घर और मकानों से निकलना होगा, सड़कों पर इसकी लड़ाई लड़नी होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों को अक्षरशः लागू करना होगा। उनके बताए रास्तों पर, यह गांधी और बुद्ध का देश है, उनके बताए रास्तों पर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का विरोध करना होगा। सभी धर्मों का वो रहा है, और हिंदू धर्म नहीं कहता है, हिंदू धर्म सर्वधर्म समभाव की बात कहता है, हिंदू धर्म विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। ये वो लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाया था, और उस समय सावरकर के साथ गोरे अंग्रेजों का समझौता हुआ था कि कांग्रेस, जो उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली एकमात्र संगठन थी, दूसरी कि हिंदू मुसलमान, तीसरा कोई भी आज़ादी से जुड़े हुए मूवमेंट में शामिल रहना। आज वही लोग सत्ता पर काबिज हैं, और वो लोग, जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए चिट्ठी लिख रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके ही लोग सत्ता पर काबिज हैं। वो लोग पता नहीं किस माने दुराग्रह से ग्रसित हैं कि अपने ही मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, जुबैर के मामले पर जर्मनी ने क्या कहा कि भाई भारत का जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो पूरे विश्व के लिए एक आइकॉन के तौर माने समझिए कि लोग मानते उसको, इस आइडियोलॉजी को, भारत के लोकतंत्र की आइडियोलॉजी को पूरा विश्व माना है। बिहार पहला उसका केंद्र था जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को प्रधानमंत्री का काम क्या है? विराट कोहली एक कुत्ता पर ट्वीट करना कि प्रधानमंत्री का काम है कि देश में आपसी अमन भाईचारा की बात करें, उसके लिए राष्ट्र के नाम संबोधन में, संदेश में बोलें कि भाई देश सभी जाति का है, सभी धर्म का है, सभी लोगों का है। समतामूलक समाज और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, और आज उसी से देश चलेगा, देश उसी से तरक्की करेगा। जो भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति था, आखिर उस देश को गर्त में कैसे गया हो? तो ये चीज़ नहीं बताते प्रधानमंत्री जी। नफरत के कारण ही देश गर्त में चला गया। भारत की जीडीपी बांग्लादेश से पीछे हो गई, भारत का रुपया भूटान के बरोबर हो गया, फिर भी प्रधानमंत्री को देश के बारे में कोई भी चिंता नहीं है, और प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाते। पता नहीं औसत तक का ज्ञान है या नहीं है। प्रधानमंत्री से महंगाई पर मौ नहीं बोला जाता, बेरोजगारी का बौ नहीं बोला जाता, महिला सुरक्षा पर नहीं बोला जाता। अभी हाल में आपने देखा होगा, अपने आप को संत कहने वाले बजरंग मुनि, जिसके लिए सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट में पेश किया इन्होंने कि ये संत हैं। अरे भैया, ये संत हैं जो गर्भवती करने और बलात्कार करने की बात कहता है, जो सर कलम करने की बात कहता है, वो संत हो सकता है क्या? संत वो होता है जो वैराग्य हो, जो सदाचार से युक्त हो, जो ईश्वर की भक्ति में सरोकार रखता हो, वो आदमी संत कहलाता है। ये लोग तो जिस तरीके से रामायण में आपने देखी होगी कि कालनेमी राक्षस था, लेकिन उसने भगवा का अपमान किया, भगवा पहनकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, रावण ने भगवा पहनकर माँ सीता का अपहरण किया। उसी तरीके से भाजपा आरएसएस के लोग जो अपने आप को तथाकथित हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते हैं, वो हिंदू धर्म और भगवा वस्त्र को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति भारत में बनने, आपको नहीं लगता देश के लिए बड़ा खतरनाक चीज़ है? ये खतरनाक ही नहीं है, ये जो भारत की स्थिति अभी बनी है,
और इसके लिए सीधा तौर पर जवाबदेह भाजपा और आरएसएस है। भाजपा आरएसएस के लोगों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश कभी भी नफरत से नहीं चलेगा। जब घर नहीं चल सकता है तो देश कैसे चलेगा? सीधा सा बात है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री आखिर देश के प्रति सोच क्यों नहीं रहे। प्रधानमंत्री रोजगार पर नहीं बोलते, महंगाई पर नहीं बोलते, सरहदों की सुरक्षा पर नहीं बोलते, मंदी पर नहीं बोलते, अर्थव्यवस्था पर नहीं बोलते, देश में जो तमाम संपत्तियां बेची जा रही है उस पर नहीं बोल पाते। आखिर क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी सिर्फ मशरूम की सब्जी खाने में मशगूल है। प्रधानमंत्री जी अपनी अय्याश की ज़िंदगी जीने में मशगूल हैं। ये बात प्रधानमंत्री से पूछता है भारत और इन पर ठोकता है भारत कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? आखिर देश को कहाँ ले जा रहे हैं? कट्टरता दोनों तरफ बराबर नहीं लगती आपको? देखिए, कट्टरता चाहे किसी भी धर्म का हो, देश के लिए हानिकारक है, देश के लिए खतरनाक है। तो जो भी लोग कट्टरवादी सोच के लोग हैं वो भारत के नहीं हैं, वो देशद्रोही लोग हैं। चूँकि देश अमन भाईचारा से चलेगा, देश कट्टरता से नहीं चलेगा। और धर्म आस्था का सवाल है। धर्म देश तोड़ने के लिए उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। ये लोग, कोई भी धर्म आप उठा लीजिए, कोई धर्म सिखाता है क्या कि देश की सारी संपत्ति बेच दो, अपने ही देश के लोगों को मारो पीटो? अभी कंगना रनावत क्या बोली? आप उस पर आइए कि झूठी आज़ादी है। तो क्या झूठी आज़ादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झंडा फहरा रहे थे, वाजपेयी जी फहरा रहे थे? उनको तो 2014 में किस तरीके से मोहिंदर कौर को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, किस तरीके से विकलिस दादी को, विकलिस बानुओं को के बारे में कहा है। तो ये सब उसके बाद उनको महिमा मंडन करते हैं, वाई+ सुरक्षा दे दी जाती है। तो ये सोचना होगा, देश को बचाना होगा। और देश कैसे बचेगा कभी चर्चा नहीं होती। आप लोग अभी भी नहीं चर्चा कर रहे कि मांडवी तहसील में नर्मदा नहर परियोजना जो लागू हुआ 24 घंटा भी नहीं हुआ और पानी के बहाव में धराशायी हो गया, ढह गया। वहाँ किसानों के फसल बर्बाद हो गए, गांव के गांव जलमग्न हो गए। तो उस पर आप लोग चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि उसमें आप लोगों को कोई धार्मिक एजेंडा नज़र नहीं आता। तो चर्चा उस पर कीजिए ना। मीडिया को भी धार्मिक एजेंडा चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा रोल और इस समय गर्त में ढकेलने का काम मीडिया कर रही है। क्या मीडिया के लोगों को गुजरात का वो मांडवी तहसील का नहर परियोजना नहीं दिख रहा, जो 24 घंटा भी नहीं हुआ, जिस पर जश्न मनाया जा रहा था? क्या यही है गुजरात का भ्रष्ट मॉडल? खराब और घटिया जो सामग्रियां उसमें प्रयोग में आई, टेस्टिंग में ही वो ढह गया। तो सोच लीजिए, लोगों के साथ जीवन से खिलवाड़ किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, उस पर कोई डिबेट नहीं होती। आखिर क्यों? तो ये मीडिया जानबूझ के कर रहा है क्या? मीडिया को चाहिए सरकारी विज्ञापन। मीडिया को चाहिए सरकार के साथ जो उनके जो औद्योगिक घराने के व्यापारिक मित्र हैं उनका विज्ञापन। इसलिए मीडिया जानबूझकर, जैसे पहले राजा के महाराजा भांड रखते थे, ऐसे ही देश की मीडिया भांड के रूप में काम कर रही है। जो चीज़ सरकार चाह रही है वही सरकार का एजेंडा, सरकारी एजेंडा चलाती है। कभी भी मीडिया, देश का मीडिया ये नहीं सवाल पूछता कि देश में हो क्या रहा है, देश कैसे सुधार में आएगा। पूछ तो रहे माँ काली का अपमान कर दिया, दिन रात वही चला रहे हैं वो। कौन पूछ रहा? मीडिया वाले। कौन सा मीडिया? सारे मीडिया ये सब तलवा चाटने वाले दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार सब हैं। इनसे पूछो ना कि पूरा देश का अपमान, भारत का एयर इंडिया बेच दिया गया, देश का अपमान नहीं है क्या? विश्व में भारत एक पहला ऐसा देश होगा जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं है। जब एयर इंडिया बिक गया तब नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कोई काम है? देश का अपमान नहीं है? जब रेल गर्त में ढकेला जा रहा है तो रेल मंत्री का कोई काम है? जब बैंकिंग सेक्टर डुबा दिया गया तो वित्त मंत्री का कोई काम है? आप बताइए। तो फिर क्यों बात नहीं करना चाहती मीडिया? रोजगार पे तमाम, आपने भी देखा अग्निपथ स्कीम लाए, कितना विरोध हुआ देश भर में। सवाल है अग्निवीर स्कीम आप लाए तो जैसे इजराइल में है तो इजराइल का हर नागरिक वहाँ सेना की ट्रेनिंग लेगा। तो कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटा आकाश विजयवर्गीय को ट्रेनिंग क्यों नहीं दिलवाता? क्यों नहीं राजनाथ सिंह जी अपने बेटे को दिलवाते? क्यों नहीं अमित शाह जी अपने बेटा जैसा को दिलवाते? यही तो सवाल है कि वो कह रहे हैं चौकीदार बन जाना हमारे ऑफिस में आकर। चौकीदार बनने के लिए माँ बाप ने पैदा किया अपने बच्चे को। देश की सेवा की भावना से ओत-प्रोत होकर लोग सेना में जाते हैं। और सेना में जाता इसलिए नहीं है कि भाजपा कार्यालयों में गार्ड बनने के लिए। इनके मुंह पर आप समझिए सच्चाई आ गई कि ये लोग अग्निवीर के नाम से लोग सेना की ट्रेनिंग देकर अडानी अंबानी को गार्ड के रूप में भारत के युवाओं को परोसेंगे। तो क्या दिक्कत है जब प्रधानमंत्री कह सकते हैं मैं चौकीदार हूँ? अगर युवा चौकीदार बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अमित शाह का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बने, प्रियंका सिंह धूमल का बेटा वित्त मंत्री बने,
प्रेम सिंह धूमल का बेटा बीसीसीआई में सेक्रेटरी बने, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बने, और किसान और मजदूर का बेटा गार्ड बने।